आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी कहानी जो आपको आपसे मिला देगी, जो आपको आपकी असली पहचान बता देगी। ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं, ये खोज है, स्वयं की खोज। मैं कौन हूँ? हू एम आई? इसकी खोज। उस रात आकाश कुछ अधिक गहरा था। तारे वैसे ही टिमटिमा रहे थे जैसे सदियों से करते आ रहे हैं। हवा में नमी थी, लेकिन मेरे भीतर कोई और ही बात थी। एक बेचैनी, एक सवाल जो बार बार सिर उठाकर पूछ रहा था, मैं कौन हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ जो हड्डियों और मांस से बना है? लेकिन ये तो रोज़ बदल रहा है। बाल झड़ते हैं, त्वचा झुर्रियों में ढलती है, खून हर 7 साल में नया हो जाता है। फिर मैं वो कैसे हो सकता हूँ जो पल पल बदलता है? फिर क्या मैं ये मन हूँ जो विचारों की रेलगाड़ी की तरह दौड़ता है? लेकिन विचार भी तो कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे। कभी ऊंचाई पर ले जाते हैं तो कभी गर्त में गिरा देते हैं। और जब मैं ध्यान में बैठता हूँ तो विचार रुक जाते हैं। फिर भी मैं रहता हूँ। तो क्या मैं वो साक्षी हूँ जो विचारों को देख रहा है? जैसे जैसे ये सवाल गहराता गया, एक यात्रा आरंभ हो चुकी थी, बाहर से भीतर की ओर। प्राचीन उपनिषदों में ऋषियों ने कहा, नेति नेति, ना यह ना वह। जो दिख रहा है, जो समझ आ रहा है, जो जो छू सकते हो, वह तुम नहीं हो। तुम शरीर नहीं हो क्योंकि वह बदलता रहता है। तुम मन नहीं हो क्योंकि वह भटकता है। तुम बुद्धि नहीं हो क्योंकि वह सीमित है। तुम नाम नहीं हो क्योंकि वह किसी और ने दिया है। तुम कर्म नहीं हो क्योंकि वो बीते हुए हैं या बीत जाते हैं। तो फिर तुम क्या हो? शायद यही खोज इस अध्याय की। जवाब नहीं, सवाल को जीना। क्योंकि जब सवाल भीतर गूंजने लगता है तो यात्रा शुरू हो जाती है। एक युवक साधक गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। गुरु मुस्कुराए और बोले, तू एकांत में बैठ और खुद से पूछता रह, मैं कौन हूँ। कोई उत्तर मत देना, केवल सवाल को जियो। यही सवाल तुझे तेरे उत्तर तक ले जाएगा। साधक वर्षों तक यही सवाल लिए बैठा रहा और अंत में उसे न कोई शब्द मिला, न कोई परिभाषा, लेकिन एक अनुभव मिला, शुद्ध मौन का। और उसी मौन में छिपा था उसका उत्तर, जो शब्दों से परे था। गौतम बुद्ध ने महल त्यागा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जाना कि जो सुख बाहर है वह क्षणिक है। उन्होंने ध्यान की गहराइयों में उतरकर जाना कि आत्मा एक साक्षी है, जो जन्म, मृत्यु, शरीर, मन, विचारों के पीछे मौन खड़ा है। रमण महर्षि 16 वर्ष की आयु में मृत्यु का अनुभव करके यह जान गए कि शरीर चला भी जाए तो कुछ रहता है, वही मैं हूँ। और उन्होंने अपनी पूरी साधना एक ही प्रश्न पर केंद्रित रखी, मैं कौन हूँ? जब तुम इस सवाल को लेकर ध्यान में बैठते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी पहचान की परतें उतरने लगती हैं। पहली परत, शरीर जैसे कपड़े उतार दिए जाएं। दूसरी परत, विचार जैसे धुएं से पर्दा हट जाए। तीसरी परत, अहंकार जो कहता है मैं हूँ, वह धीरे धीरे मौन हो जाता है। चौथी परत, स्मृतियाँ जिनसे तुम खुद को परिभाषित करते हो, वो सब पीछे छूट जाता है। और जब सब कुछ गिर जाए तब जो बचे वही तुम हो, एक शुद्ध उपस्थिति। कोई नाम नहीं, रूप नहीं, परंतु जीवन का स्रोत। इस प्रश्न के बिना जीवन एक उधार की कहानी बन जाता है। जो कुछ भी तुम सोचते हो कि तुम हो, वो समाज, माता पिता, संस्कारों से लिया हुआ होता है। जब यह प्रश्न नहीं उठता तब तक हम स्वप्न में जीते हैं। लेकिन जैसे ये सवाल सच्चे अर्थों में भीतर उठता है, पूरा संसार बदलने लगता है। बाहर का शोर मंद पड़ता है और भीतर का मौन बोलने लगता है। यह अध्याय किसी उत्तर का दावा नहीं करता, क्योंकि मैं कौन हूँ का उत्तर कोई और दे ही नहीं सकता। ये एक ऐसा दीपक है जो केवल भीतर जलता है। जैसे ही तुम उस प्रश्न को लेकर अपने भीतर प्रवेश करते हो, प्रकाश की एक हल्की सी लौ तुम्हारा तुम्हारा मार्ग दिखाती है। वो प्रकाश न तो शब्दों में है, न किताबों में, वो तुम्हारे भीतर है।
अब मैं तुमसे निवेदन करता हूँ, अगली बार जब तुम अकेले बैठो, कोई नाम याद मत करना, कोई विचार मत पकड़ना। केवल एक ही सवाल को अपने हृदय में रखो, मैं कौन हूँ। हर उत्तर को जाने दो, हर पहचान को जाने दो, हर विचार को आते जाते देखो, और फिर शायद मौन में तुम्हें वह उत्तर मिले जो किसी किताब में नहीं लिखा। न हम मनुष्यो न च देवयक्षा, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, न ब्रह्मचारी न गृहस्थवासी, न वानप्रस्थो न च भिक्षुरहम्। मैं न मनुष्य हूँ, न देवता, न यज्ञ, न किसी वर्ण या आश्रम का हूँ। मैं तो केवल मैं हूँ, एक साक्षी। जब आप इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए अपने भीतर उतरोगे तो आपको वो मिल जाएगा जो मिला ही हुआ है, परंतु पर्दा पड़ा हुआ है और उस पर्दे की वजह से हमें वो दिख नहीं रहा। और जब वो मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, फिर कुछ और पाना बाकी नहीं रह जाएगा।